गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 आपका सुभाषितानी। सुभाषितानी पहली बात तो कहते किस है, देखिए बेटा सुभाषितानी जो है वो दो वर्डों के मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु का मतलब होता है अच्छे और भाषित का मतलब होता है बातें या वचन। अच्छी बातें अच्छे वचन ही आपके क्या कहलाता है, सुभाषित कहलाता है। इस चैप्टर में आपके बहुत सारे श्लोक दे रखे हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हुए सुभाषितानी कहा गया है। ओके बेटा, देखिए श्लोक नंबर आपका फर्स्ट। पृथ्वीवयां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी कि पृथ्वी जो है वो त्रीणि रत्नानि यानी कि तीन रत्नों को धारण करने वाली है। कौन कौन से? जलम यानी कि जल, अन्नम यानी अन्न और सुभाषितम यानी अच्छी बातें। मूढ़ यानी मूर्ख लोग जो होते हैं वो पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थरों के टुकड़ों में भी, पत्थरों के टुकड़े यानी कि आपका पन्ना, हीरा, जो ये चीजें होती हैं इनमें भी वो क्या समझता है, रत्न संज्ञा विधीयते। इनको भी उन्होंने किसकी संज्ञा दी है? रत्नों की संज्ञा दी है। ठीक है, देखिए पृथ्वी तीन रत्नों को धारण करने वाली है, जन, जल, अन्न और अच्छी वचन। मूर्ख लोग पाषाण के या पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। सेकेंड श्लोक देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्चः सर्वे सत्य प्रतिष्ठित। यानी कि पृथ्वी जो है वो सत्य को धारण करने वाली है। रवि तपते सत्येन यानी कि रवि जो है यानी सूर्य जो है वो हमारे किससे तपता है? सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और वायु जो होती है, जो हवा होती है, वो सत्य के द्वारा ही प्रवाहित है या बहती है। सर्व यानी कि सभी कुछ या सब चीजें जो किसमें समाहित है? सत्य है प्रतिष्ठितम, सत्य में ही समाहित है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो सत्य पर ही टिकी हुई है। रवि यानी कि सूर्य जो है वो सत्य के द्वारा ही प्रकाशित है। हमारी हवा जो है वो सत्य के द्वारा ही बहती है। यानी कि सब कुछ जितनी भी चीजें हैं वो किस पर टिकी हुई हैं? सब कुछ किस में समाहित है? सत्य में समाहित है। देखिए बेटा श्लोक नंबर 3। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनः नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, हमारी जो कैसे भू है, वो किसमें है? बहुरत्नों को धारण करने वाली, यानी बहुत सारे रत्नों को धारण करने वाली। और कौन कौन से? दाने यानी कि दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विना, नय, नय का मतलब नीति। ठीक है, इन सभी को धारण करने वाली है। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें किसने दी है? हमारे परमात्मा ने दी है। इसीलिए हमें कभी भी विस्मय न यानी कि विस्मय नहीं करना चाहिए, यानी कि आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें किसने दी है? हमें हमारे परमात्मा ने दी है। इसमें आश्चर्य कैसा? ठीक है, देखिए बेटा फोर्थ श्लोक है आपका। सद्भि एव सह आसीत सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भि विवादम मैत्रेश्च न असद्भि किंचित आचरेत। यानी कि सद्भि, सद्भि यहाँ पर रह है, जो रह का विसर्ग हो जाएगा और ए निकलेगा। यानी कि सज्जन लोगों के साथ में ही क्या करना चाहिए? आसीत यानी बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगीतम, और सज्जन लोगों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्री, और सद्भि यानी कि सज्जन लोगों के साथ अगर विवाद भी हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनके साथ क्या करनी चाहिए? दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। और न असद्भि किंचित आचरित, और जो बुरे लोग होते हैं, जो असभ्य लोग होते हैं, यानी कि दुर्जन जो लोग होते हैं, उनके साथ हमें किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। कौन कौन से आचरण नहीं करने चाहिए? वही चीजें हैं यहाँ पर, यानी कि दुर्जन लोगों के साथ में बैठना नहीं चाहिए, दुर्जन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, दुर्जन लोगों के साथ विवाद भी नहीं करना चाहिए, और दुर्जन लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये सारे काम किसके साथ करने चाहिए? सज्जन लोगों के साथ करने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ करने चाहिए। देखिए बेटा श्लोक नंबर आपका 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ठीक है, यहाँ धन धान्य के प्रयोगों में, विद्या के संग्रहण में, संग्रहण का मतलब आपको खूब पता है कि विद्या जो होती है वो संग्रहित नहीं की जाती, इकट्ठी नहीं की जाती, बल्कि जितना ज्यादा हम इसको बांटते हैं उतनी ही हमारी क्या होती है? ये बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ मैं इससे ज्यादा नॉलेज मुझे है और मैं इसको अपने माइंड को क्या है एक तरह से सेट रखूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तो आपकी मेमोरी खुद ही लॉस होती चली जाएगी। जबकि आपको अपने ज्ञान को क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही क्या है? बढ़ता है। तो यहाँ पर भी यही बता रहा है कि विद्या के संग्रहण में, आहार यानी कि आहार में, व्यवहार यानी कि व्यवहार में, जो जो अपनी लज्जा को क्या करता है? त्याग देता है, यानी किसी प्रकार का संकोच नहीं करता, अपने जो लज्जा, अपनी जो शर्म होती है उसको त्याग कर देता है, वही व्यक्ति कैसा होता है? सुखी होता है। ठीक है,
आगे कह रहा है लास्ट श्लोक में आपका कह रहा है क्षमा वशीकृति लोका क्षम्या किम न साध्यता शांति खड़ग करे यस्या किम करिष्यति दुर्जना। यानी कि लोके यानी कि संसार में, हमारे जो ये संसार है, संसार के अंदर सब कुछ किसमें समाहित है, क्षमा के वशीकरण में है, यानी कि क्षमा में, माफी में, सॉरी में ही समाहित है। ठीक है, क्षम्या किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या साधित नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन सा काम ऐसा है जो क्षमा से सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी कि सारे के सारे जो काम होते हैं आपके वो क्षमा के द्वारा ही सिद्ध किए जा सकते हैं। शांति खड़ग करे, करे यस्य, यस्य यानी कि जिसके, करे यानी कि हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है तो किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात सब कुछ किसमें निहित है, क्षमा में निहित है, माफी में निहित है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको माफ करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और उसे अच्छी बातें सिखानी चाहिए। ओके बेटा, फिर भी अगर आपको चैप्टर के रिगार्डिंग या ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।